सुभिक्षस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ते यत्रिसूरय तेजो वार्मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसुगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदाती च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम् कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाडूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मं जम्पञ्जनमारुतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरदास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन में वास बरसाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तवृंद मातृशक्ति माता बहन भाई बंधु दूर दराज से पधारे हुए सभी रसिक जन प्रेमी जन बंधु बांधव भगवान के प्रेमी विपासु जन आइए दोनों हाथ जोड़ करके आज के पुनः पावन कथा को प्रारंभ करें। आज कथा का पूर्ण फल मिलने को है। आज कथा का पूर्ण फल मिलने वाला है। कहते हैं धर्म धीरे धीरे बढ़ता है, पाप एक साथ बढ़ जाता है। धर्म धीरे धीरे बढ़ता है, पाप एक साथ बढ़ता है। पहले दिन धर्म बहुत छोटा होता है, कलश यात्रा होती है। दूसरे दिन और बढ़ जाते हैं हल्के माता बहन भाई बंधु। तीसरे दिन धर्म और बढ़ता है, चौथे दिन और बढ़ता है, पांचवें दिन और होता है, छठवें और सातवें दिन बहुत बड़ा हो जाता है। आज देखना तुम कितना बड़ा धर्म होगा। बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा तुम्हारा, भगवान के चरणों का अनुकरण कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। मानव का तन और ऊपर से भक्ति, ये तो बहुत बहुत बड़े सद्भाग्य की बात है। कॉलोनी में रहने वाला हर जीव धन्य हो गया। भगवान की कथा को सुनने वाला हर प्राणी धन्य हो गया। भगवान की कथा अगर इन श्रवणों को मिल जाए, भगवान की कथा कानों से सुनी जाती है, भगवान का नाम मुख से गाया जाता है, भगवान का दीदार नेत्रों से किया जाता है। अगर नेत्रों को भगवान का दर्शन हो जाए तो दर्शन करके नित्य पवित्र हो जाए।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नेत्रों को दर्शन भगवान का हो जाए तो नेत्र पवित्र हो जाते हैं। इस जिह्वा को भगवान का नाम मिल जाए तो ये जिह्वा पवित्र हो जाती है। इन कानों को भगवान की कथा मिल जाए तो ये कान पवित्र हो जाते हैं। ऐसी है भगवत कृपा, ऐसी है भगवान की कथा। भगवान की कथा सुन के जीवन की व्यथा मिट जाती है। कथा का काम क्या है? कथा हम किस लिए सुनते हैं? क्योंकि हमारे जीवन की व्यथा मिट जाए, व्यथा मिट जाए। आज जिन्होंने 7 दिन से, पहले दिन से आज तक कथा सुनी है, बताते हैं हमारे संतजन, उनको 2 भागवत सुनने का फल मिलता है आज की कथा सुन के। और जिन्होंने 1-2 दिन बीच में सुना है कथा को या लास्ट आज सुन रहे हैं, उनको एक पूरी 7 दिन की कथा का फल मिलता है, पूरी कथा सुनने का। तो आप जमे रहें, बैठे रहें और भगवान की कथा में एकदम निष्काम भाव से भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम पहले विश्व शांति के लिए पे करें, प्रार्थना करें 2 मिनट के लिए। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखार, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पति को, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे। श्री राधे सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। हरि बोल। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममकी। हरि बोल। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में दीजिए दीनता, ऐ मेरे करतार। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए। 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 दया धर्म का दान।
सर्वप्रथम परमराध्य सर्वेश्वर भगवान जी को सरकार के चरणों में कोट कोट वंदन, कोट कोट प्रणाम। उनसे निवेदन वो अपनी व्यास पीठ ग्रहण करें। इन्हीं को उपरांत श्री सुखदेव भगवान को सत सत प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। वो अपना शुभ स्थान ग्रहण करें। गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोट कोट वंदन, कोट कोट प्रणाम। वो अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, नगर देवता, ग्रामीण देवता, वासु देवता, संत समाज, भक्त समाज, विद्युत समाज, ब्राह्मण समाज, सभी धर्म सभी समाज से पधारे हुए सभी भगवान के प्रेमी विपासुजन, भक्तवृंद, मातृशक्ति, माता बहन, भाई बंधु और दूर दराज से मुझे सुन रहे इस वैज्ञानिक के माध्यम से वो सभी भगवान के प्रेमी विपासुजन जो समय मुझे माइक से सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूं मैं, हो सके तो कथा पंडाल में आ जाइए, क्यों आज सप्ताह श्रवणे लभते श्रीमद्भागवती वार्ता। आज कथा का सप्तम दिवस है पूर्णतः, क्यों कथा कभी समाप्त तो होती नहीं है, कथा विश्राम ली जाती है कुछ समय के लिए। हो सके तो आज कथा पंडाल में आके कथा को सुन लीजिए। अगर इस लायक नहीं हो, नहीं आ सकते, तो जहां हो तुम आज पूरे दिन की कथा को, 3 घंटे की कथा को अपने स्थान पर बैठ करके श्रवण कीजिए। मेरी भागवत महापुराण बड़ी दयालु है, वो तेरा कल्याण कर देगी, तेरा उद्धार कर देगी। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव हरि बोल नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ। नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव गोपाल चले आओ। मुरलीधर माधव हरि गोपाल चले आओ। सभी मिल के ताली बजाते हुए हरि बोल। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। अरे गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव गोपाल चले आओ। मेरे प्यारे, माना कि तेरे चाहने वाले अनेक हैं, हे गोविंद, माना कि तेरे चाहने वाले अनेक हैं, लेकिन इन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। नंदलाल तेरी मेरी बातें एक मैं जानूं या तू जाने, एक मैं जानूं या तू जाने। जन्मों जन्मों की मुलाकातें एक मैं जानूं या तू जाने, एक मैं जानूं या तू जाने, एक मैं जानूं या तू जाने। आएंगी मिलन की कब रातें, आएंगी मिलन की कब रातें, एक मैं जानूं या तू जाने। एक मैं जानूं या तू जाने, एक मैं जानूं या तू जाने। तेरे प्रेम के अश्कों की बरसातें मैं जानूं या तू जाने। या मैं जानूं या तू जाने, या मैं जानूं या तू जाने।
शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात न हो, तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक मुलाकात न हो। ए बांके बिहारी सबरिया, ए बांके बिहारी सबरिया, तेरी सूरत ने मेरो मन हरो। अरे कब मिलोगे मुझे बांके बिहारी, ये दास तेरी शरण पड़ो। इसलिए गोपाल, अरे नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, हे हरि लाल चले आओ, गोपाल चले आओ। अरे हे मुरलीधर माधव, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, हे हरि गोपाल चले आओ। हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, राधे चले आओ। हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव, गोपाल चले आओ। अरे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, गोपाल चले आओ। दोनों हाथ निकालिए, दोनों हाथ प्यार से निकालो, ऐसे करके ऐसे बजाओ। जय राधे राधे, राधे राधे, 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 जय राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। चले आओ, हे मुरलीधर माधव, घनश्याम चले आओ। कोई हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी हमको भगवान क्यों नहीं मिलते, हम याद तो बहुत करते हैं, अभी तुम याद ही नहीं करते। जैसे शाम को हमारा पति, जैसे शाम को हमारा बच्चा, शाम को हमारा कोई अपना सुबह का निकला शाम को वापस नहीं आता है तो उसका इंतजार कितनी तेजी से होता है। शाम को लौट के वो घर ना आए, जैसा इंतजार हमें हमारे अपने का होता है, अगर काश ऐसे इंतजार हमें गोविंद का हो मेरे प्यारे, तो किसी न किसी मोड़ पे भगवान मिल जाए। पड़ोसी से पूछेंगे, अगर कोई काम करता है उनके साथ में, उनसे भी पूछेंगे भैया आज हमारे वो नहीं आए, आज हमारे वो के लेट हो गए हैं क्या, आज कैसे नहीं आ रहे।
जो चिंता हमें अपनों की होती है, वो चिंता जिस दिन हमें भगवान की हो जाएगी, भगवान नहीं आए। मीराबाई, कर्माबाई, भगवान राम का इंतजार था सबरी मैया को, उसको कहते हैं इंतजार। एक संत ने बोल दिया था, हे सबरी, हे सबरी, तुम्हारे जीवन में तो राम है, तुम्हारे भाग्य की रेखा बता रही है कि तुम्हारे जीवन में राम है। उसी दिन से जीवन श्री राम के हवाले कर दिया सबरी मैया ने। बस बालापन से लेके जवानी, जवानी से लेके वृद्ध अवस्था, इतना इंतजार किया मेरी झोंपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। रोज इसी प्रकार से पुकारती थी सबरी मैया डेली। जैसे सबरी की तरह इंतजार होना चाहिए और सुदामा की तरह सब्र होना चाहिए। सबरी की तरह इंतजार और सुदामा की तरह सब्र और प्रहलाद की तरह भक्ति। जिस दिन हमारे हो जाएगी प्रहलाद की तरह भक्ति, ध्रुव की तरह भक्ति, सबरी की तरह इंतजार और सुदामा की तरह सब्र, उसी दिन हमें राम या श्याम मिल जाएंगे मेरे प्यारे, उसी दिन मिल जाएंगे। ताली बजा दो, कहनी पड़ती है तो माटी के धोंदा से आज, और कह रहा हूं कल की मालूम नहीं है कौन कहेगा तुमसे, आज तो सुननी पड़ेगी। ये किसी भाई बंधु की तरफ से 1100 रुपए सेवा में आए हैं, भंडारे की सेवा में, और किसी की तरफ से 501 रुपए भंडारे की सेवा में आए हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वो जैसा भी होगा, मैंने तुमसे बताया था ना कि 40-42 का खर्चा है हमारा, 42.5 के आसपास, और अभी हमारे पास में 11.5 आए हैं। 11,100, वो 11,601 रुपया अभी रात अकाउंट किया है हमने, रात गिने अभी तक जो आए हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन करते हैं, क्योंकि प्रसादी वर्सादी का भी देखना है, और जिसको जो देना है, जो सेवा करनी है, वो सेवा आज ही है आपके पास में समय, कल समय नहीं है। आज ही सेवा कर दीजिए, तन से, मन से, धन से, अन्न से, जिससे भी सेवा करना चाहते हैं, आज का मौका है। बोलो राधे राधे। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। आज की कथा बड़ी ही सुंदर है, पूर्णतः फल मिलेगा हमें कथा का। जैसे पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा खिलता है, ऐसे आज पूर्ण आनंद आएगा भागवत सुनने का। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। एक जिंदे इंसान को तो कोई भी पुराण तार देगा, कोई शास्त्र तार देगा, कोई भी कथा तार देगी, लेकिन धन्य है वो भागवत महापुराण जो जिंदे को भी तारती है और मर के भी तारती है, आत्माओं का भी तारण तरण कर देती है, इनको मोक्ष प्रदान कर देती है। ऐसी है भागवत कथा। जिसने भागवत की शरण ले ली, जो भागवत की शरण में आ गया, भागवत के पंडाल में आ गया, उसको अपने कल्याण की चिंता छोड़ देनी चाहिए, उसको अपने जीवन की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसके जीवन की रक्षक, उसको जीवन को चलाने वाली भागवत जो जिसके हृदय में विराजमान हो जाती है, उसके आंगन में, उसके घर में मेरे कन्हैया राधा रानी को लेकर विराजमान हो जाते हैं। जोर से बजाओ, बजाना ही है तो। मेरे गोविंद उसके यहाँ किशोरी सी राधा रानी को लेकर विराजमान हो जाते हैं। 33 कोटि देवता विराजमान हो जाते हैं। लक्ष्मी रोज पहरा लगाती है, जिसके यहाँ भागवत का निवास होता है। और एक बात और ध्यान रखना, जिसके घर में टीवी सेट रखने के लिए स्थान है, सोफा सेट रखने के लिए स्थान है, अलमारी सेट रखने के लिए स्थान है, बेड सेट रखने के लिए स्थान है, ड्रेसिंग टेबल रखने के लिए स्थान है, तमाम साधन रखने के लिए स्थान नहीं है, और जिसके घर में स्थान है और जिसके घर में भागवत रामायण रखने के लिए स्थान नहीं है, उन घर वालों को सोचना चाहिए कि अब तुम्हारा विकास नहीं, तुम्हारा विनाश होने वाला है। उनका जिनके घर में भागवत रामायण नहीं रखी जाती हैं, उनके घर में रावण कंस जैसों का वास होता है।
और जिनके घर में रामायण भागवत के लिए स्थान होता है, समझना, सोफा सेट हो ना हो, बेड सेट हो ना हो, लेकिन जिसके घर में भागवत रामायण गीता रखी जाती हैं, उनके घर में मान लेना चाहिए, उस घर को घर नहीं कहते, उसको देवालय कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है। राधे राधे भी बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। बैराग के संत चूड़ामणि, त्याग की प्रत्यक्ष मूर्ति, स्वयं भगवत अवतार श्री सुखदेव जी महामुनि गंगा के किनारे पर राजा परीक्षित को सप्तम दिवस कथा प्रारंभ श्रवण कराते हैं। गंगा का कल कल करके पानी बह रहा है, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, 33 कोटि देवता विराजमान हैं, 88,000 ऋषि उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान हैं, नैमिषारण्य में विराजमान हैं। गंगा का पानी कल कल कर रहा है, मोर पपैयाओं की आवाज आ रही है, और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। हाथ जोड़ के परीक्षित ने कहा, भगवान आप मुझे आगे का वृतांत सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुमको कथा सुनते सुनते 6 दिन बीत गए हैं, अभी तक तुमने जलपान नहीं किया है, अन्नपान नहीं किया है, तुम अब थोड़ा सा प्रसाद पालो, अल्पाहार थोड़ा सा कर लीजिए, जल पी लीजिए। आज सुखदेव जी परीक्षित जी कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, भूख है तो सिर्फ कथा सुनने की भूख है, प्यास है तो ये अमृत पीने की प्यास है। आप ये भागवत रूपी अमृत मुझे पिलाइए, मुझे जल पीने की जरूरत नहीं है। बोलो राधे राधे। हम और आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि इस ज्ञान गंगा में नहा रहे हैं और उन्हीं के दिए हुए इस भगवत रूपी दिव्य पुराण का हम चिंतन कर रहे हैं। अभी एक बात और बता देते हैं, हमारे हृदय की वेदना की पीड़ा, हमारे हृदय की वेदना की पीड़ा का अंत और तभी होगा तब हमारे जीवन में भगवत कृपा आ जाएगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अभी तो हम भटक रहे हैं, अभी तो एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं, कोई कहता है तेरा व्यवहार कैसा है, कोई कहता है तेरा व्यापार कैसा है, कोई कहता है तेरा परिवार कैसा है। एक दूसरे से मिल करके अभी तो हम यही पूछते हैं। और भैया बताओ, बड़े दिन में मिले हो, कैसा चल रहा है आजकल जीवन? बोले बहुत अच्छा चल रहा है। और बच्चे कैसे हैं, परिवार कैसा है, व्यापार क्या है, क्या व्यापार करते हो? एक दूसरे से ही तो पूछते हैं, कैसा व्यापार करते हो, कैसा व्यवहार है आजकल पब्लिक में तुम्हारा? बोले अच्छा है। कोई पूछता है तेरा परिवार कितना है, कोई पूछता है कि तेरा व्यापार कितना है, कोई पूछता है कि तेरा व्यवहार कितना है, लेकिन भाई बहन एटीवी वालों, कोई ये नहीं पूछता कि कन्हैया से प्यार कितना है। कितनी माला कर लेते हो, कितनी भक्ति कर लेते हो, मंदिर जाते हो कि नहीं, भक्ति करते हो कि नहीं, कोई नहीं पूछता। इसलिए हम में और कृष्ण में थोड़ी दूरी बनी हुई है। बड़ा सुंदर प्रसंग, भगवान की छठम दिवस की कथा, भगवान के मनमोहन की मोहनी कथा कल हमारा आपने सुनी, महाराज की लीला। सुखदेव इशारा करते हैं, भगवान तारात्री सरदोत फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योग माया मुवासिक स्वागतम वो महाभागा प्रियंबिकं कर्णानिभि ब्रजस्थानामयं किंचिदं भूतागमन कारणम। गोपियां भगवान से मिलने के लिए गईं तो भगवान ने कहा कि भूतागमन कारणम, क्या कारण है जो तुम मेरे यहाँ आई हो? क्या कोई अनहोनी हो गई है ब्रज में? क्या कुछ गलत हो गया है ब्रज में? अगर हो गया तो बताओ, मैं जाकर उसका उद्धार करता हूं, उसका संहार करता हूं।
ये सब कथा आपने कल सुनी। गोपियों को भगवान ने महाराष्ट्र में बुलाया, महाराष्ट्र में गोपी आई, उसके उपरांत में बड़ी सुंदर कथा आपने सुनी, रुक्मिणी मंगल की कथा। लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी मैया का विवाह भगवान श्याम सुंदर से होता है। रुक्मिणी के रूप में अवतार लिया था लक्ष्मी मैया ने। ब्रजवासी कहते हैं भगवान जब रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी मैया ने अवतार लिया था तो ये राधा रानी कौन थी? अभी तो आए हो। जब रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी मैया ने अवतार लिया था तो ये राधा रानी कौन थी? राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदाती च राधा सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचिकम तस्य शेषम। जब ये राधा रानी कौन थी? जब रुक्मिणी लक्ष्मी थी, आप नारायण थे, तो कृष्ण अवतार में राधा कौन थी? प्रभु कौन है वो राधिका, हे प्रभु कौन है वो राधिका जिसके ख्वाबों में खोए रहते हो? कौन है वो? आज तक हमने जाना कभी? किसी ने बताया राधा कौन है? फिर राधे श्याम क्यों होता है? फिर राधे कृष्ण क्यों होता है? जब लक्ष्मी रुक्मिणी थी तो फिर ये राधा कौन थी? प्रभु कौन है वो राधिका जिसके ख्वाबों में खोए रहते हो? अरे दुनिया कृष्ण कृष्ण कहती है, तुम राधे राधे। प्रभु कौन है वो राधिका जिसके ख्वाबों में खोए रहते हो? अरे दुनिया कृष्ण कृष्ण कहती है, तुम राधे राधे कहते हो। कौन है वो राधिका? भगवान कहते राधा है धारा प्रेम की, ए राधा 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 है धारा प्रेम की जो मेरे ब्रज के अंदर बहती है। कौन है राधा? राधा का उल्टा करना, राधा का उल्टा करना है? नहीं, राधा का उल्टा राधा धारा। जब तो कहता हूं 2 क्लास और पढ़ लेते, सबके सभी अनपढ़ मिल गए मुझे। अच्छा, हमने समझी धारा बोल रही हो, तो धारा ही तो है। ए प्रभु कौन है वो राधिका जिसके ख्वाबों में खोए रहते हो? दुनिया कृष्ण कृष्ण जपती है, तुम राधे राधे जपते हो। भगवान कहते राधा राधा ए राधा राधा है धारा प्रेम की जो मेरे ब्रज के अंदर बहती है। मेरे मन के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर में राधा रहती है। मेरे मन के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर में राधा रहती है। ब्रज बनता है बिगड़ी बिगड़ी, अरे हो ब्रज बनता है बिगड़ी बिगड़ी, आनंद बिहुनो है गयो है। अरे सूनी सूनी भई कुंज गली, दुख मावस पूनो है गयो है। सूनी है गई हरियाली तीज, अरे सूनो वो सनूनो है गयो है। अरे मनमोहन ब्रज को छोड़ गए तो वृंदावन सूनो है गयो है। वृंदावन सूनो है गयो है।
कौन है वो राधिका? एक ज्योतिर्भविद्वैधा राधा माधव रूपकम। एक ज्योतिर्भविद्वैधा ए राधा माधव रूपकम। राधा में कृष्ण, कृष्ण में राधा, राधा में कृष्ण, कृष्ण में राधा। राधा कोई और नहीं है। ए ब्रजवासियों, ए ब्रज के वास करने वाले ब्रजवासियों, राधा कोई और नहीं है। भागवत कहती है, सुखदेव जी कहते हैं, एक ज्योतिर्भविद्वैधा, यानी एक ज्योति के दो स्वरूप हैं। एक है राधा और एक है श्याम। एक है राधा, एक है कृष्ण। एक बार ब्रह्मा जी ने भांडीपुर में उनका विवाह कराने की सोची थी, लेकिन विवाह हो नहीं पाया। अर्ध विवाह हुआ था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विवाह करने के लिए दो देह की जरूरत होती है, दो शरीरों की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ तो राधा और कृष्ण का एक ही है। एक व्यक्ति का आपस में विवाह नहीं हो सकता, दो के साथ में विवाह होता है। बोलिए राधे राधे। जब एक नर एक नारी होते हैं तब जाके विवाह संबंध होता है, संपन्न होता है। लेकिन यहाँ तो एक ही है। अरे चाहे चाहे राधा कहो, चाहे श्याम कहो, दोनों का मतलब। गाऊंगा नहीं आज, गाना नहीं है। क्यों नहीं गाना? कि नाचते तो है नहीं। बोल राधे 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 हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार सवरिया, ओ सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। श्री राधे। हरि बोल। तन मन धन सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। ओ पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, ओ सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी। तू मेरा राग मलार सवरिया, सवरिया ओ सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार।
लिया है, तुझको अपन मान लिया है, तुझको अपना मान लिया है, तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। सावरिया अरे बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, मत छोड़ो मझधार सवरिया, सवरिया। उठाओ दोनों हाथ और कह दो बांके बिहारी लाल की जय जय। भागवत भगवान की जय हो। हृदय से ताली बजाइए, दिल से ताली बजाइए, आनंद बढ़ेगा मेरे प्यारे। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, ले चल परली पार सवरिया, कर दे बेड़ा पार सवरिया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार। क्या बोलना पड़ेगा? ओहो हो मेरे आलसी भक्तों, ओहो ऐसे नहीं, मिल के बोलिए जरा, इतनी जोर से बोला करो कि पापी होते हैं ना, पापी जो भगवान के नाम से चलते हैं, जो तुम्हें देख के चलते हैं ना, वो पजड़ जाएं, उनके कानों की झिल्ली फट जाए। इतनी जोर से बोलिए राधे राधे, और जोर से एक बार। जो जितने ऊपर हाथ उठाता है ना, वो उतना जल्दी ऊपर जाता है। नहीं नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं, तरक्की के मार्ग पर, अच्छे धर्म के मार्ग पर ऊपर जाता है। बोलो राधे राधे। भगवान कभी कभी ऐसा होता है कि एक वस्तु के दो नाम होते हैं, होते हैं कि नहीं? एक बच्चे का दो नाम भी होते हैं कि नहीं? बच्चे दो तो नहीं होते, लेकिन एक ही नाम, एक ही व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। विद्यालय में कोई और है, घर पे कोई और बोलते हैं उस बच्चे को, हैं? होता है कि नहीं? ऐसे ही ठीक उसी प्रकार से एक आत्मा है, एक प्राण है और दो नाम है। एक का नाम है राधा और एक का नाम है श्याम। इसे दोनों को मिला दे तो बनते राधे राधे श्याम। इसलिए राधा रानी का और भगवान श्याम सुंदर का विवाह नहीं हुआ था। अर्ध विवाह करने की ब्रह्मा जी ने कोशिश की, लेकिन अर्ध विवाह हुआ, पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सुखदेव स्वामी कहते हैं कि विवाह करने के लिए स्त्री और पुरुष की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ तो दोनों एक हैं। भागवत में श्याम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राधा में कृष्ण, कृष्ण में राधा। इसलिए भागवत के अंदर राधा रानी का बहुत संक्षेप में नाम आया है, ज्यादा नाम नहीं आया, बहुत संक्षेप में। क्यों? सुखदेव जी की गुरु भी थी वो राधा रानी, भगवान वेदम व्यास की गुरु भी थी। इसलिए भागवत में राधा का नाम बहुत संक्षेप में दिया है। बोले राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। आगे की कथा बड़ी सुंदर है। भागवत के धर्म के वर्णन कहे गए हैं। भागवत धर्म के वर्णन, भागवत धर्म में श्री कृष्ण ही परमोपास्य तत्व हैं, जिनकी आराधना भक्ति के द्वारा सिद्ध होकर भक्तों को भगवान का सानिध्य एवं सेवक भाव प्राप्त कराती है। भागवत में अनेकों प्रकार की भक्तियों के उल्लेख आए हैं। कोई भी मार्ग पकड़ लीजिए, कैसा भी मार्ग पकड़ लीजिए, भगवान की भक्ति भगवान तक पहुंचता है। कोई भी मार्ग, या तो भक्ति का मार्ग पकड़ लो, या ज्ञान का मार्ग पकड़ लो, या वैराग्य का मार्ग पकड़ लो। भागवत कहती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान
की कथा को श्रवण करो, भगवान का कीर्तन श्रवण करो। कुछ नहीं होता है तो कहीं कीर्तन हो रहा हो तो वहां चले जाओ, कीर्तन सुन लो, ये भक्ति है। इससे भी भगवान मिल जाएंगे। विष्णु पाद सेवनम, अगर ये भी नहीं होता तो भगवान के पग चिन्हों की सेवा करो, भगवान के चरणों की सेवा करो, अर्चन करो, वंदन करो। आत्मनिवेदनम, कुछ नहीं होता है तो भगवान के सामने खड़े होकर के, कुछ नहीं होता तो सुबह सुबह शाम सुबह जब आप पे समय मिल जाए और तभी दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करिए और कहिए, जय विद होए नाथ हित मोरा, जय विद होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। जिस विधि जिसमें मेरा भला हो तुम वही करना। मुझे नहीं पता है मेरा भला किसमें बुरा किसमें, लेकिन तुम सब जानते हो कि मेरा भला किसमें बुरा किसमें है। अक्सर मेरे हाथ से काम बिगड़ जाता है गोविंद, आप ही करो, आप ही करिए। भक्ति के 4 प्रकार माने गए हैं, सात्विक भक्ति, राजसी भक्ति, तामसी भक्ति और निर्गुणी भक्ति। भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी ने भगवान विष्णु की भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। 9 प्रकार की भक्ति के भेद हैं। भगवान के गुण लीला नवादि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं का स्मरण करना चाहिए, उन्हीं के चरणों की सेवा करनी चाहिए। अर्चन वंदनम और जीव को यही मोक्ष दिलाते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में अंतर्यामी परम कृपालु परमेश्वर की सुंदर शुद्ध भक्ति होती है, उसी मनुष्य की मान लो कामना सदैव सिद्ध होती है। बोलिए राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वज्ञः मत पश्यति तस्साहं नः प्रणश्यामि सचमेन प्रणहसन्ति नरमया। भगवान कहते हैं कि जो मुझको सब प्राणी मात्र में देखता है और सब प्राणियों को मुझ में मात्र देखता है उससे ना तो